आप इधर बाजू में आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए मौलाना, अब तक आप इधर आ जाइए। आराम से हाँ बस बस, ओके चाय मिलेगी बिल्कुल। चलाना ओके। अब आप आ जाइए। हाँ भाई सर, पैसे नहीं आप आ जाइए। अच्छा पैसे ना सेंटर में नहीं रहने दो ना, रहने दो गली में। एक मिनट ग्रुप फोटो लेना है। देखिए वो हार नहीं मौलाना खाजमी साहब किधर है? इधर है ना, तुम करो। ठीक है ठीक है मौलाना खाजमी साहब इधर ले लो। अब्दुल जब्बार अंसारी साहब आइए। सीनियर हो या महाराष्ट्र के सब आराम से मामूद पहले समझिए शुरू रखने का। अरे भाई साहब आप मेरा हो हो गया ना, एक मिनट सब ऐसे का ग्रुप ले लेंगे। एक मिनट आसिफ भाई आसिफ भाई कहाँ क्यों सर आप? ग्रुप फोटो के लिए सब रेडी है? चलो ग्रुप फोटो ले लेंगे। अच्छा नहीं सर, आप बीच में और रशीद भाई, हमारे रशीद भाई का भाई मेरे, अरे रशीद साहब इधर आ इधर इधर ये वाइस प्रेसिडेंट का है, ये हमारे बम्बई हो गया। एक मिनट रुक जाइए। हमारे मौलाना महफूज शाही साहब इस बीच में इमदादी आगे, अरे कहीं बीच में अरे हो गया। मास्टर साहब का तो माइक है। हो गया हाँ हो गया देखो क्या लगता है। हार डालो भाई, हार दे उनको। अरे नहीं सेंटर में ग्रुप फोटो ले लेंगे, ये फाइनल है, फाइनल फाइनल फोटो ले लेंगे। हमारे ग्रुप में जो है अशरफी भी है, कासमी भी है, नसमी भी है, नकवी भी है, चलो ठीक है, अंसारी भी चलो ठीक है। कुरैशी भी ऑल इंडिया महबूब की औरंगाबाद के तारीखी शहर में रखी गई और रखने की वजह यह है जो हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी ने जो बयान किया कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से उनको टिकट दिया जाए। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फैसला है और अगर टिकट आबादी के एतबार से नहीं मिलता है तो हम फिर इसके लिए जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जितनी कोशिशें करनी पड़ेगी, हम अपने जो है ग्रुप के साथ, हम अपने लोगों के साथ जितने भी लीडरान हैं उन तमाम लोगों से जो है हम मुतालबा करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और जरूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों में भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा हक जो है छीनना नहीं चाहिए। हक लेने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उस लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त खासतौर से हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जो है बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी खराबियां होती है और वोट देने के लिए जाते हैं बूथ पे तो इसकी वजह से जो वोट डालने में दिक्कतें होती हैं। तो अभी वोटर लिस्ट में नाम डालने का भी शुरू है तो हम अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि आप वक्त से पहले अपने आप को जो है वोटर लिस्ट ठीक कराए और जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो गई है आप उन तमाम बच्चों का जो है पाबंदी के साथ और बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि हमें क्या करना है तो हालात को देखते हुए हमें तो अपने तमाम बच्चों का जो है वो वोटर लिस्ट में डालना चाहिए। एक घर के अंदर 10 आदमी है, वोटर लिस्ट जो है तो 2 ही आदमी का नाम है, क्योंकि हम तसाहुली बरतते हैं। हम वोट की हकीकत को नहीं समझते हैं कि एक वोट से जो हुकूमतें गिर जाती है और एक वोट की हिमायत से जो
समझेंगे तो वोट की अहमियत को समझेंगे और हमारा वोट उस जगह जाएगा जो हकदार और जो जालिम के खिलाफ होगा। और अगर कहीं जुल्म होता है तो हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि अगर कहीं पे किसी तरह के कोई वाकयात आते हैं तो उस वाकयात को जो है बिल्कुल जो है वो दंगाई रंग न दिया जाए, बल्कि जो है इस एतबार से जो है उसको देखा जाए कि भाई जो जालिम है, जो मजलूम है, मजलूम की आप मदद करें, जो जालिम है उनको सबसे सख्त सजा दी जाए। ये हमारा मुतालबा है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से ये तहरीक जो है पूरे हिंदुस्तान में चलेगी और आइंदा भी जो इंशाल्लाह हम लोग जो इसको उठाते रहेंगे। हमारे समाज के अंदर अगर कुछ ऐसी बातें होंगी तो उसके उस फील्ड में भी हम लोग जाते हैं और घरेलू मसाइल को भी हल करते हैं। तो ये हमारा जो है चलना फिरना उठना बैठना सिर्फ ये है कि हम अपने आप को जो है अल्लाह वाली जिंदगी और तकवा वाली जिंदगी गुजारने वाले बन जाए तो यकीनी बात है हमें कहीं कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी सही तरीके से जो है हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हदीस है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी हिंद है, अहले हदीस है, क्या ये माना जाए कि तमाम ये इस्लामिक संगठनों का भी कहना है कि समर्थन कायदा आपको हासिल है कि आपका नाम के अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आमतौर पर ये समझ नहीं आता है। आपने जिन तंजीमों का नाम लिया वो जमाती तंजीम मसलन वो पूरे मुसलमानों की नहीं, जैसा आपने पहले डिस्कस किया मसले के ऊपर उसकी तंजीम ऐसे लोग हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में उलमाए देवबंद भी है, उलमाए बरेली भी है, पीर भी है, मुजाहिद भी है, खानकाही लोग भी हैं, उसके अलावा अहले हदीस भी है, शिया भी है, सब इसके अंदर है हर मसले की। एक बात दूसरी बात ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में लीडरशिप जो होता है सरपरस्ती जो होती है उलमा इमाम की होती है, उसमें उलमा भी है, समाजी लोग भी है, जैसे हमारे साथ देख रहे हैं समाजी लोग जो है। इसमें ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भारत की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेडीज को भी हिस्सा दिया है। हमारे यहाँ लेडीज का विंग अलग है, फिर एजुकेशन का विंग अलग है। एजुकेशन में हमारे लोग प्रिंसिपल टीचर लोग काम करते हैं। और इंडिया उलमा बोर्ड एक और नई बात बताती है, आपने कुछ देर बढ़ के बात है कि और इंडिया उलमा बोर्ड में मुसलमान के समाज के जितने लोग हैं सब है, सिर्फ एक को हमने एंट्री नहीं दिया है जिसको कादियानी जमात कादियानी जमात को हमारे यहाँ एंट्री नहीं दी। दूसरी बात और इंडिया उलमा बोर्ड को सिर्फ तंजीम है, लेकिन इसके अंदर हिंदू भी है, संत भी है। हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में सूफी संत भी है, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट स्वामी विश्वानंद भी है। वो हिंदू क्रांति के बहुत मशहूर है, वो आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम गुजरात में भी है और अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर अमन है, तो वो भी हमारे साथ है। तो हमारा काम है मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाना, मुसलमानों को यूनाइटेड करना, मुसलमानों को सियासी एतबार से मजबूत करना और साथ साथ क्योंकि हम भारत में मुसलमान हैं तो हमारे साथ ज्यादा लोग होते हैं हिंदू की बड़ी तादाद है, तो उनके साथ जोड़ने मिलान करना मिलजुल रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने सूफी संत बनाया है कि कौमी यकजहती गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाया जाए। तो हम हिंदू के साथ क्योंकि हमारी पॉलिसी ओपन है, हम हिंदुओं को पूरी रखे, तो हम अपनी पॉलिसी को कोई खिलाफ बना ले रहे हैं, तो जो हमारी पॉलिसी है मुत्तफिक है वो हमारे लिए हमारे साथ। ठीक है, एमआईएम से आप सपोर्ट करते हैं उनको या उनको अगेंस्ट? एमआईएम तो उनकी अपनी सियासी पॉलिसी है, उनके सपोर्ट उनका अग्रेस का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो हमारा मतलब ये है कि मुसलमानों को कौमी धारा में जोड़ के मुसलमानों को सियासी एतबार से मजबूत किया। सर एक सवाल बात और ना करें जो एमआईएम पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी दोनों मजलूम तत्वों का इत्तेहाद पर है, इलाज है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मतलब दो पार्टियां हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर वसूल करती है, तो आप इतनी दो बड़ी पार्टियों को जिससे बड़ा उठाएंगे इसका नजरअंदाज कैसे करें? महाराष्ट्र में लोकसभा में कितनी सीट आई नहीं बड़ा उठाएंगे ना साहब, एक असर रखते हैं ना, हार जीत के अंदर रूल अदा करते हैं। मायावती रखती है, अपने हाथ भी रखते हैं। आप बोले लोकसभा में एक भी सीट आई, अब लोकसभा में एक सीट नहीं है, हम ये दोनों गठबंधन हुए दो चार एमएलए आएंगे, सरकार को बना नहीं पाएंगे। हम आपको कह रहे हैं कि हम कौमी यकजहती के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद की सियासत को आगे बढ़ाते हुए हम उस सियासी पार्टी को सरकार बनाने की पोजीशन में उसका मजबूत करते हैं ताकि सरकार बनाए तो मुसलमान को फायदा ले सके।
जो जरांगे पाटिल जिस तरह मराठाओं को एक साथ लेकर आया, उस तरह आपको नहीं लगता मुसलमान भी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? मराठा आरक्षण के लिए जो अभी मराठा आंदोलन आरक्षण। चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। मराठा समाज भी खुद कर रहे हैं, ओबीसी भी कर रहे हैं। हम खुद अपने 5% जो हमको रिजर्वेशन दिया गया था, एजुकेशन के अंदर सरकार ने दिया था, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा एजुकेशन खुद ही लटका हुआ, उसके हम आंदोलन कर रहे हैं। तो वो लोग अपने एजुकेशन नहीं कर रहे हैं तो खुश होंगे, लेकिन हमारा 5% एजुकेशन का पहले सरकार ने कोई सरकार। सर अभी आपने कहा कि हम जो है तो सियासत में आना नहीं चाहते, हम सियासत से जो दूर रहना चाहते हैं। सवाल ये, जैसा आपने मुतालबा किया, आपने डिमांड किया है कि हमें सीट दिए जाए आबादी के एतबार से, मान लीजिए 2 मिनट के वास्ते अगर आपका मुतालबा नामंजूर होता है, एक सीट नहीं दी जाती है, तो फिर आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं, क्या मतलब आता है जब एक्शन में नहीं आ रहे आप? नहीं देंगे तो फिर हमारे 7,000 जो महाराष्ट्र में और बोर्ड के होल्डर है, उसको हम जमा करेंगे, उनका कन्फ्यूजन करेंगे कि अब क्या फैसला लेना है। तो मिल के लेंगे ना, हम अकेले नहीं ले सकते। अभी तो इतना हुआ है कि वो सियासी पार्टी से मुतालबा करो जगह, और नहीं लेंगे तो फिर हम बैठेंगे मैदान में, सियासत को करने की तैयारी रखते हैं आप? इस सियासत में क्या और उसके लिए क्या रास्ता है? वो आपने कुछ इस सियासत का रास्ता बंद है कि हमारे उसूल रास्ते में नहीं है, लेकिन और क्या रास्ता हो सकता है? उसके लिए 7,000 जो महाराष्ट्र के होल्डर है उन सबको जमा करके फिर फैसला मसला कर सकें। शुक्रिया। आज मैं हमारे पूरे पत्रकार भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के हमारे पूरे वरिष्ठ जो है तो पोस्ट होल्डर यहाँ पर मौजूद है, इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सब आज हमारा मुद्दा जो है तो जो हमारे बता दिया, हमारे बता दिया कि हमारी जो लड़ाई है कि आज हम जो है तो एक बात को हमको मानना पड़ेगा कि बीजेपी जो पार्टी है वो ना ही तो मुसलमानों को साथ देती ना मुसलमानों का साथ देती है, तो जब जाहिर है उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सेकुलर बोल के जिन पार्टियों को दिल जान से जो है तो मतदान करते हैं, वोट देते हैं, आपस में कभी कभी टकराव भी कर लेते हैं हम लोग किसी उन सेकुलर पार्टियों की वजह से, तो ये सेकुलर पार्टियां जो है तो हमको कभी जो है तो आज टिकट नहीं दिया जाता। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर 48 जो है तो लोकसभा के सीट है, इसमें से लोकसभा के सीट के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिए, तो हम किस सेकुलर की तरफ जा रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है तो हमको जो है तो सेकुलर के साथ लेकर चल रही है? सिर्फ मुसलमानों के वोट चलते हैं, मुसलमानों को ना ही तो टिकट दिया जाता है, ना तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को साथ दिया जाता है। बस मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। आसिफ भाई एक सवाल, यहाँ पर एमआईएम की ताकत है शहर में, देखिए और उसको नजरअंदाज करके कैसा चलेगा ये बोलिए। जी मैं एक बात बताता हूँ आप तो हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं और आप हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 2 ही पार्टियां चल रही है जो है तो एक बोलती मुसलमानों के हम ठेकेदार है और दूसरी पार्टी बोलती है कि हम हिंदुत्व के जो है तो ठेकेदार है, और दोनों भी जो है तो हम बीच के लोगों को गुमराह कर रहे हैं।